हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल होगा। यूजुअली हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो स्थिति है उसमें एक बड़ा रोल पॉलिटिक्स प्ले करती है। चाहे ये देश हो या इस देश की सुरक्षा, ये सब इस पर निर्भर करती है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माहौल को देखते हुए ये सही मौका है कि इस पर चर्चा करी जाए। तो अभी एक न्यूज़ आ रही है जिसमें जो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की निकाली गई है, उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था ये करीबन 1250 रुपये पर मंथ का होता था, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये पर मंथ किया जाना है और अल्टीमेटली इसको 3000 रुपीज़ यानी कि 3000 रुपये पर मंथ तक किया जाएगा। अभी स्थिति की बात करें तो अभी जो टोटल बजट आता है इस योजना का, उसमें 2026-2027 में जो एस्टिमेट है वो 23,880 यानी कि 23,882 करोड़ का है। यूएस डॉलर्स में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.86 बिलियन है। यहीं पर अगर 3000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा तो ये अराउंड 5 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएगा। तो ये अमाउंट इंडिया का एक स्टेट खर्च कर रहा है वेलफेयर स्कीम में। और इस वेलफेयर स्कीम में बेसिकली क्या है, जो 21 से 60 साल के बीच में महिलाएं हैं जिनके घर की टोटल आय जो है ये 2.5 लाख से कम है, उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि इस पैसे से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पाएँ और फैमिली में उनकी कुछ रिस्पेक्ट हो। ये लॉजिक दिया जा रहा है। तो ये साउंड काफ़ी अच्छा करता है और एक फैमिली के हिसाब से अगर आप 1500 रुपये देखें तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है वो गलत है। फ्रीबीज खाली पैरासाइट्स क्रिएट करते हैं और ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है कि हमें फ्री में चीज़ें चाहिए। इस सोसाइटी का जो हम एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं फ्री में चीज़ें देकर, वो मानसिकता काफ़ी ज़्यादा घातक है इस देश के फ्यूचर के लिए। अगर यही अमाउंट खर्च करी गई होती इन महिलाओं को स्किल्ड बनाने के लिए ताकि ये खुद से ये पैसा कमा पाती और शायद इससे ज़्यादा कमा पाती, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होती। और क्योंकि वो स्किल्ड होती और खुद के दम पर पैसा कमा रही होती, तो शायद आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ सिखाई जाती। वहाँ से बेटर मेंटालिटी के लोग सामने आते जिनको ये समझ में आता कि अगर पैसा कमाना है तो खुद से कुछ करना पड़ेगा और इस सोसाइटी में कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू रहेगी और तभी आप अर्न कर पाएंगे। पर यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है वो ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो सही लोगों को वोट दीजिए जो कि सीधे आपके बैंक में पैसा डालें। अगर ये पैसा 60 साल के ऊपर की महिलाओं को और बुजुर्गों को भी दिया जाता तो शायद मोरली इसको ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सकता था, क्योंकि उस एज में काम करके कमाने में परेशानी होती है तो उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। पर यहाँ पर तो क्राइटेरिया ही है कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। ऑल्दो एक एज बाद पेंशन होती है, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ाना ज़्यादा यहाँ पर सेंस बनाता। तो यहाँ पर ये जो सम्मान नीति बताई जाती है ये कोई सम्मान नहीं दे रही है, बल्कि इंसल्ट कर रही है आपकी इनएबिलिटी को और बैठ के खाने की कैपेसिटी को। और एज अ सोसाइटी हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो कहा जाता है कि इशू पॉलिटिकल पार्टी में है, उसमें नहीं है। परेशानी लोगों में है, उनकी मानसिकता में है। जिस कंट्री में एक राज्य अराउंड 5 बिलियन डॉलर्स टैक्स पेयर्स के पैसों को फ्री में बांटने का प्लान बनाता है, वही देश कावेरी जेट इंजन जैसे प्रोग्राम में, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, मात्र 239 मिलियन डॉलर्स को स्पेंड करता है। इंजीनियर्स को कम पे करता है, साइंटिस्ट को कम पे करता है और हमें दूसरी कंट्रीज़ के सामने हाथ फैलाना पड़ता है टेक्नोलॉजीज़ के लिए पैसा देने के बाद भी। तो जो मेहनत करके टैक्स पे कर रहा है अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए, जब वो ये देखता है कि हमारा देश अमेरिका के सामने इंजन को लेकर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है पैसा देने के बावजूद और इतने सालों से पार्टनर्स ढूंढ रहा है ताकि अब जेट इंजन बना पाएँ, तो उसको परेशानी होती है। जिस सोसाइटी को R&D पर स्पेंड करना चाहिए टेक्नोलॉजिकल बेस बनाने के लिए, जो कि एक्चुअली हमें पॉवर्टी से बाहर निकालेगा, हम यहाँ पर फ्री में पैसा बांट रहे हैं। और यहाँ पर सारे तार जो हैं कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़ते हैं, जहाँ पर हम एजुकेशन को सोसाइटी बिल्डिंग से अलग देखते हैं, कोर्स की तरह लेकर चलते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने को लेकर चलते हैं। ना बच्चों को टैक्सेशन का पता है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट का है, ना सोसाइटी बिल्डअप का पता है, ना गवर्नमेंट स्कीम्स का पता है जो कि एक्चुअली इनको इंडिपेंडेंटली ग्रो करके सोसाइटी में वैल्यू एडिशन में हेल्प करे। ना इन्हें ये पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, इन्हें ये नहीं पता कि MLA MPs के रोल क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैसे फंक्शन करना चाहिए, सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए करप्ट और नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी को जो लीडरशिप मिलती है वो उन्हीं का रिफ्लेक्शन होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पॉलिटिशियन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करें कि हम किस तरीके के लोग हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए
सही डिमांड सामने रखें इंस्टेड कि हम फ्रीबीज मांगे। अगर कावेरी इंजन की डिमांड से वोट मिलते तो शायद कावेरी इंजन पर सही पैसा स्पेंड किया गया होता। हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जो कि देश की रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए चीज़ें डिमांड करे, ना कि पर्सनल रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए। होपफुली ये बदलाव हमसे हो ताकि आने वाली जनरेशन ये परेशानियां ना फेस करे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।